नेता करे कमाल रे, यो इबके जीत गया वे अतर लाल रे, यो इबके जीत गया वे अतर लाल रे। घने वोटा ते जीतेगा यो इबके इतिहास रचावे, टेली और कनीना में यो घना विकास करावे। घने वोटा ते जीतेगा यो इबके इतिहास रचावे, टेली और कनीना में यो घना विकास करावे। निडर होके चले शेर की ढाल रे, यो निडर होके चले शेर की ढाल रे, यो इबके जीत गया वे अतर लाल रे, यो इबके जीत गया मैं अतर लाल रे। हाय भारी बहुमत से जीत रहा है, तो मैं बार बार इनको बधाई देता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए लड़ूंगा लड़ूंगा लड़ूंगा, ये प्रण मैंने आज तक किया। जिस प्रकार से यहाँ से बीजेपी जो प्रत्याशी हैं, कल उनके पक्ष में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि पहले भी भारी जिताए हैं तो अब क्यों नहीं, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, एक गलती जो होगी कभी सदियों से, उस गलती को फिर दोबारा थोड़ी दोहराएंगे। अब की बात जनता ने ठान लिया है कि जो 2 बार गलती हो चुकी है उस गलती को दुरुस्त करेंगे और अपने घर के आदमी को अतर लाल को जिताएंगे। अब की गलती नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। और ये जन सैलाब का यही संदेश है कि गलती नहीं करेंगे, अपने स्थायी वासी को अतर लाल को जिताएंगे। आज युवाओं की तरफ से जो जोश देखने को मिला, नया नारा दिया गया अब की बार 1 लाख पार, क्या कहना चाहेंगे? ये युवाओं ने दिया है, युवाओं ने देखा कि भाई 80 पार हम कर रहे हैं, तो अब उन्होंने ये जो 10 दिन रहा है, 10 दिन में उन्होंने 1 लाख वोट कलेक्ट करने का अपना मिशन बनाया है। और ये इलेक्शन युवा ही लड़ रहे हैं, इलेक्शन सारे युवा लड़ रहे हैं, अटेली की जनता ये इलेक्शन लड़ रही है, तो 1 लाख पार हम वोट ले जाएंगे। जिस तरह से देख रहे हैं आप, जहाँ भी जा रहे हैं बड़ी संख्या में, भारी संख्या में लोग आपसे जुड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? ये कारण अतर लाल की क्रेडिबिलिटी है, अतर लाल की मान्यता है। अतर लाल को लोग मानते हैं कि हमारे दुख सुख का कोई भागीदार है, अपना कोई साथ निभा सकता है तो अतर लाल है। और वो प्राणों से भी प्यारा अतर लाल है, इसलिए वो बिना बुलाए बढ़ चढ़ करके इस इलेक्शन में भाग ले रहे हैं। और अतर लाल ने भी ये ठान रखा है कि मैंने भी अपना जीवन समर्पित कर रखा है लोगों के लिए, इसलिए मुझे वो चाहते हैं, मैं उनको चाहता हूँ और जिताने का मन जनता बना सकती है। हर पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र आ रहे हैं, कोई गारंटी के नाम पर दे रहा है तो कोई संकल्प पत्र के नाम पे। आप चुनाव में आए हैं, क्या कुछ आपकी योजनाएं हैं, क्या आप लोगों को जो है आश्वासन देना चाहेंगे? हमारी पार्टी का और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का गठबंधन है, उस गठबंधन का भी घोषणा पत्र है और उसके लिए है बेरोजगारी दूर करेंगे और महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं हमारे पास। हर महीना की पहली तारीख को सिलेंडर मुफ्त भरेंगे, उनका 1100 रुपये खर्च के लिए देंगे और IMT बनाएंगे। असली चीज़ तो बेरोजगारी की है और IMT बनाएंगे। और ये इलाका 15 साल से बहुत ही पीछे चला गया है, यहाँ का जो नेतृत्व बहुत कमज़ोर रहा है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ अटेली को सब डिवीज़न बनाया जाए, दोगड़ा हिल को तहसील बनाया जाए। और देखो यहाँ 1 दर्जन ITI है, यहाँ सेड़ंग में भी ITI है और एक फायर सेफ्टी का डिप्लोमा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डिप्लोमा है, उसकी डिमांड है। किसी भी ITI में फायर सेफ्टी का डिप्लोमा नहीं है, तो अच्छे अच्छे कोर्स यहाँ शिक्षा के लिए आएंगे। और जितने भी कॉलेज हैं PG उनमें नहीं है, उनको PG क्लासें उनमें करेंगे, रेगुलर प्राचार्य नियुक्त करेंगे और शिक्षा का भी इस क्षेत्र को हब बनाएंगे। खेलों में भी आगे बढ़ाएंगे इसको और खेलों में भी मल्टीपर्पज़ इंटरनेशनल टाइप का स्टेडियम बनाएंगे। यहाँ स्पोर्ट्स स्कूल और स्पोर्ट्स कॉलेज खोलेंगे और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेंटर भी लाएंगे। अच्छा, भाजपा द्वारा जिस प्रकार से 10 साल का कार्यकाल रहा और अब लोगों के बीच फिर जाकर के कहा जा रहा है कि भाई क्षेत्र का विकास में कमी रह गई, खेलों में पीछे रह गया, तो इसको लेकर क्या कहेंगे कि उन्होंने काम नहीं किया, क्या वजह? उन्होंने सर काम नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया, उन्होंने केवल लिपापोती करी है। और सारा का सारा जो है ना पोर्टल बनाने में उन्होंने सिस्टम को वो समझे ही नहीं कि सिस्टम क्या था।
14 महीना तक हम यहाँ कट पर बैठे रहे और उनको बाद में पता चला कि ये तो स्टेट हाईवे नहीं है। तो जिसको पता है काम का वही कर सकता है। तो इन लोगों को पता ही नहीं है कि पोर्टल जो बना दिए, देश भर के पोर्टल बना दिए, उनसे जनता परेशान है। जनता का जी का जंजाल बन गया ये पोर्टल, और काम वो करेगा जिसको पता है। तो अतरलाल को इन चीज़ों का पता है। मेरी राजनीति है, मैंने पता है, मैं नस नस को जानता हूँ राजनेताओं की। तो अटेली को खुशहाल बनाएंगे, ये हमारा मिशन है। अच्छे ले लिया था क्योंकि मैं लोकल में गुड़ागांव की बेटी हूँ। मेरा पूरा समर्थन इनको जाता है क्योंकि 8 नाम से सिर्फ एक ही नाम है अतरलाल, और जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं बाकी सारे बाहर के हैं। तो वो बाहर जाएं, बाहर विकास करें, अगर कर सकते हैं तो यहाँ रह करके तो कभी कुछ करेंगे नहीं दिल्ली का। उनको गांव का नाम नहीं पता, इनको एक एक आदमी का नाम पता है। ये फ़र्क है उनमें और अतरलाल जी में। जिस प्रकार से गांव में आप भी साथ जा रहे हैं, किस प्रकार का माहौल देख रहे हैं आप चुनाव को? मैं कह रही हूँ जी, ये आप मीडिया दिखा रहे हो त्रिकोणीय, मैं कह रही हूँ कोई त्रिकोणीय वाला सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये जो पार्टी कहते हैं ना, इसकी हवा है और सरकार बन जाएगी तो काम कौन करेगा? कोई हवा नहीं है, कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। आप अपना कैमरा घुमा करके देख लो, और आप अगर कवर कर सको ना तो हम तो मीडिया लेकर भी कम घूमते हैं, क्योंकि अतरलाल जी तो जनता के दिलों में बसते हैं। किसी की ऐसी जरूरत नहीं है कि हम बाहर जाके प्रचार करें। उनसे जा कर के पूछो कि कौन है अतरलाल। अतरलाल की हवा है, किसी पार्टी की हवा नहीं है, क्योंकि यहाँ चुनाव जनता लड़ रही है, अतरलाल जी के थ्रू लड़ रही है वो। तो कोई नहीं टक्कर में अब की बार। अतरलाल जी एक तरफा चल रहे हैं, हुकूमत के साथ चल रहे हैं। ठीक।